मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ जैसे मैं कोई प्यासा बादल बरखा को ढूंढता हूँ। मैं तेरे प्यार में पागल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक मासा आज हम इसको सीखने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। कहने का मतलब एचसीएफ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहते किसे हैं एचसीएफ, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसका मतलब क्या होता है, आज हम इसको सीखने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, वीडियो देखने के बाद एचसीएफ से संबंधित कैसा भी सवाल आपके सामने अगर आ जाए तो आप उसको आराम से हल कर पाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो एचसीएफ सीखने से पहले दोस्तों हम सीखते हैं एक चीज, अपवर्तक। अपवर्तक इसको कहते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं? फैक्टर्स। क्योंकि एचसीएफ की उत्पत्ति यहीं से होती है, अपवर्तक से ही होती है। तो अपवर्तक क्या किसे कहते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आप लिख लीजिए, 4 आपने लिखा। अब आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली कोई कि आप भैया बताइए 4 को कौन कौन संख्या है जो डिवाइड करेगी। 4 को कौन कौन संख्या डिवाइड करती है, चलिए बताइए। 1 डिवाइड करती है 4 को, 1 के टेबल में आएगा। और 2 डिवाइड करेगी इसको, 2 के टेबल में आता है। और 4 डिवाइड करेगी इसको, 4 के टेबल में आएगा। अब बताइए इसके अलावा और कोई संख्या है जो 4 को डिवाइड करती हो? नहीं है। ठीक, तो आप कह दीजिए 4 को डिवाइड करने वाली संख्याएं 1 है, 2 है, 4 हैं। हम इन्हीं को 4 के अपवर्तक कहेंगे। जो 4 को डिवाइड करेगी हम उन्हीं संख्याओं को 4 के अपवर्तक बोलेंगे। ठीक ठीक है, चलिए हम लेते हैं 5। अब 5 के अपवर्तक बताइए। 5 को डिवाइड करने वाली संख्या है 1 है, 1 सबको डिवाइड करती है, 1 सबका अपवर्तक होता है और 5 है। अब इसके अलावा और कोई संख्या है जो 5 को डिवाइड करे? नहीं है। तो 5 के अपवर्तक 1 और 5। समझ में आया? चलिए हम लिखते हैं 6। 6 के अपवर्तक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। बस। और कोई संख्या है जो 6 को डिवाइड करती हो? नहीं। तो 6 के अपवर्तक 1, 2, 3, 6। इसी तरह 7। 7 को कौन कौन संख्या डिवाइड करेगी? 1 और 7। बस। 8 को कौन संख्या डिवाइड करेगी? 1, 2, 4, 8। बस। 9 को कौन संख्या डिवाइड करेगी? 1, 3, 9। ठीक है। तो संख्याएं जो डिवाइड करें, जो संख्याएं डिवाइड करें वही उसके अपवर्तक होते हैं। जैसे मान लीजिए 4 को कौन संख्या डिवाइड कर रही है? 1, 2, 4, तो 4 के अपवर्तक हो गए। 5 के अपवर्तक 1, 5। 6 के अपवर्तक 1, 2, 3 और 6, क्योंकि यही 4 संख्या के अलावा और कोई संख्या नहीं जो 6 को डिवाइड करेगी। उसी तरह 7 के अपवर्तक 1, 7। 8 के अपवर्तक 1, 2, 4, 8। 9 के अपवर्तक 1, 3, 9। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अपवर्तक समझ में आ गया होगा। तो अभी थोड़ा आगे हम चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 8 और पता नहीं दिख रहा है नहीं, 8 और 12 का अपवर्तक बताइए, तो आप आराम से अब लिख सकते हैं। कैसे?
जैसे अभी हमने आपको बताया। तो 8 के अपवर्तक लिखिए, 1 है, 2 इसको काटेगा, 4 काटेगा और 8 काटेगा। 12 का इसी तरह आप लिख लीजिए, 1 इसको काटेगा, 2 इसको काटेगा, 3 इसको काटेगा, 4 इसको काटेगा और 6 इसको काटेगा और 12 इसको काटेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने 8 के अपवर्तक लिख लिए हैं, यहाँ पे हमने 12 के अपवर्तक लिख लिए हैं। अब आप इसमें देखिए कॉमन संख्या कौन सी है जो दोनों के अपवर्तक में है। 8 के भी अपवर्तक में हो और 12 के अपवर्तक में हो, कॉमन देखिए। सबसे छोटी संख्या 1, उससे बड़ी है 2, सबसे बड़ी है 4। ठीक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 है, जो दोनों में कॉमन है। अब इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं जो दोनों कॉमन हो। तो जो सबसे बड़ी संख्या है दोनों में कॉमन है उसको हम लिख लेते हैं 8 और 12 में, सॉरी इस तरह लिखिए, 8 और 12 के अपवर्तकों में कॉमन सबसे बड़ी संख्या है 4। 8 और 12 के अपवर्तकों में कॉमन सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 है। ये 4 क्या है पता है? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बड़ी का मतलब महत्तम, बड़ी का मतलब महत्तम, और कॉमन है मतलब बराबर है दोनों में, इसको हम लिख सकते हैं सम। और क्या है ये? अपवर्तक है, अपवर्तक है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए महत्तम सम अपवर्तक कहने का मतलब 8 12 के महत्तम सम अपवर्तक कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं महत्तम, इसको मिला के लिख देते हैं समापवर्तक, समापवर्तक, इसको हम लिख देते हैं मासा। समझ में आया? बिल्कुल शुरुआत, मासा का शुरुआत यही से होता है। अब आपसे पूछ ले 8 और 12 के अपवर्तक में सबसे बड़ी कॉमन संख्या बताइए, तो वह 4 है। 4 का मतलब अब आपसे डायरेक्टली कोई पूछ सकता है कि 8 और 12 का मासा कितना होगा, तो उसका मासा कितना होगा? 4। ठीक है, अभी हम सिखा रहे हैं कि मासा किसे कहते हैं, मासा का मतलब क्या होता है। अब इसको हम निकालने का तरीका, बहुत सारे तरीके हैं। 8 और 12 का मासा निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तरीके मैं बताऊंगा, लेकिन मासा का मतलब अभी मैं सिखा रहा हूँ कि मासा कहते किसे हैं। तो 8 और 12 के हम लिखते हैं अपवर्तक, और अपवर्तक में सबसे बड़ा अपवर्तक कॉमन जो दोनों में हो, वही संख्या जो है 8 और 12 का मासा होगा। कहने का मतलब महत्तम सम अपवर्तक होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी जो दोनों में कॉमन होगी। यही इसका रूप है। ठीक, अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने एक सवाल और लिखा है, 12 18 का एचसीएफ बताइए। कहने का मतलब 12 और 18 का आपको मासा निकालना है, और हमने आपको जो है बताया कि आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के अपवर्तक लिख लेंगे, जो संख्याएं 12 को डिवाइड करेंगे। फिर आप 18 के सारे अपवर्तक लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों में जो संख्याएं कॉमन होंगी दोनों के अपवर्तक में, उसको कॉमन करेंगे। फिर सबसे बड़ी संख्या जो होगी दोनों में कॉमन, वही जो है 12 18 का एचसीएफ होगा। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आसान तरीका। आप इसमें क्या करिए, सबसे बड़ी वाली संख्या आप ढूंढिए। पहले 18 सबसे बड़ी है, आप केवल 18 का अपवर्तक लिखिए, बस आप केवल 18 के अपवर्तक लिखिए।
12 का मत लिखिए, 18 लिखिए। 1 2 3 6 9 18, ये हमने लिख लिया क्या, 18 के अपवर्तक। ठीक है, अब इन्हीं अपवर्तकों से 12 को डिवाइड करो। 12 को डिवाइड करिए, 1 इसको डिवाइड करेगी, 2 इसको डिवाइड करेगी, 3 भी इसको डिवाइड करेगी, 6 इसको डिवाइड करेगी, 9 डिवाइड नहीं करेगी। 9 से कटेगा 12 क्या, नहीं कटेगा। तो सबसे बड़ी इसमें से कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या हो जो 12 को डिवाइड करती हो, सबसे बड़ी है 6। तो 12 और 18 का जो एचसीएफ होगा क्या होगा, 6। ये आपका आंसर, यहां से भी आंसर आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक सवाल और हमने लिखा है, 8 12 24 का एचसीएफ बताइए। कहने का मतलब 8 12 24 का आपको मासा निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, अभी तक हमने क्या सीखा था, केवल 2 संख्याओं में मासा निकालना सीखा था। अब यहाँ पे 3 संख्या दी जा रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने पहले बताया था, आप इन संख्याओं की क्या लिखिए, अपवर्तक लिखिए। अपवर्तक से भी ढूंढ सकते हैं, सबसे बड़ा जो कॉमन संख्या तीनों में होगी वही उसकी क्या होंगे, एचसीएफ होंगे। या तो आप जो सबसे बड़ी संख्या है केवल उसी का अपवर्तक लिखिए, फिर उन अपवर्तकों से क्या करिए, इनको गुणा करिए। देखिए मैं बताता हूँ, दोनों तरीके में बताता हूँ। पहले तरीका तो मैं क्या करता हूँ, इसके अपवर्तक लिख लेता हूँ, 1 2 और 4 8। ठीक, 12 के अपवर्तक लिखिए आप, 1 2 3 4 6 12। 24 का लिखिए, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ठीक, तो हमने क्या किया, 8 12 24 के अपवर्तक लिख लिए। अब इसमें क्या करना है, अपवर्तक में जो संख्याएं आई हैं इन्हीं संख्याओं में क्या करना है, हमको कॉमन संख्या ढूंढना है। कॉमन 1, ठीक, 2 4 और कोई है नहीं है, 8 यहाँ है, यह है लेकिन इसमें नहीं है तो 8 नहीं लेंगे। ठीक, तो सबसे बड़ा कॉमन संख्या कौन है, 4। यही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक, इस तरह आप निकाल सकते हैं। या आप क्या करिए, केवल 24 का क्या करिए आप, अपवर्तक लिखिए। 24 का अपवर्तक 1 2 3 4 6 8 और 12 24। ठीक, अब इन्हीं संख्याओं से आप 8 और 12 को डिवाइड करिए। हमने 24 का लिखा है, 24 को नहीं, अब हम 8 12 को डिवाइड करेंगे इन्हीं संख्याओं से। ठीक, करिए, 1 से डिवाइड हो गए दोनों, और 2 से डिवाइड हो जाएगी दोनों, 3 से डिवाइड हो जाएगी दोनों, 4 से भी डिवाइड हो जाएगी दोनों, 6 से नहीं होगी, 6 से 12 हो जाएगी लेकिन 8 नहीं होगी। अब इसके बाद कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जो दोनों को डिवाइड करती हो। तो सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी मिली है, 4। यहाँ आप इस तरह भी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अभी एक सवाल मैं और लेता हूं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक आखिरी सवाल है, 10 20 30 40 का एचसीएफ बताइए। कहने का मतलब 10 20 30 40 का क्या पूछ रहा है आपसे, मासा पूछ रहा है। अभी तक हमने क्या सीखा था, केवल 2 संख्याएं, 3 संख्याओं का मासा निकालना। अब यहाँ पे 4 संख्या दी जा रही है, इसका हम कैसे निकालेंगे, उसी तरह जिस तरह हमने अभी तक सीखा है। क्या करेंगे, चारों संख्याओं का क्या करेंगे, अपवर्तक निकालेंगे। ठीक है, अपवर्तक लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, उसमें हम कॉमन अपवर्तक ढूंढेंगे। ठीक, देखिए आप 10 का 1 इसको काटेगा, 2 इसको काटेगा, 5 इसको काटेगा, 10 काटेगा। अब इस तरह 20 का आप लिखिए, 1 इसको डिवाइड करेगा, 2 4 5 10 20। अब 30 का भी लिखिए आप, 1 2 3 5 6 और 10 15 30।
40 का इसी तरह आप लिख लीजिए। 1 2 4 5 8 10, समझ में आ रहा है ना? 20 पहाड़ पढ़ सकते हैं आप, 40। जिस पहाड़े में, जैसे मान लीजिए 2 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, 5 पहाड़े में आएगा, 8 का पहाड़े में आएगा, ठीक इसी तरह। अब क्या करिए, इसमें कॉमन करिए आप। चलिए कॉमन करिए। एक कॉमन मिल रहा है सब में, एक सब में मिलता है, जैसे हमने पहले बताया। 2 कॉमन मिल रहा है सब में। अब इससे बड़ी देखिए 4 5 5 कॉमन मिल रहा है। अब देखिए 10 कॉमन मिल रहा है सब में। और कोई है संख्या? अब 10 से बड़ी इसमें कोई संख्या नहीं है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 10। कहने का मतलब 10 20 30 40 का HCF क्या हो जाएगा? 10। जो सबसे बड़ा कॉमन होगा, सबसे बड़ा पूर्णक चारों का, वही क्या होगा? 10 20 30 40 का क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। इसको आप इस तरह निकाल सकते हैं, नहीं तो निकालने का बहुत सारे तरीके हैं। मैं अगले आने वाली जो वीडियो होगी HCF से संबंधित होगी, है ना, इन सब सवालों को ट्रिक से कैसे लाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं HCF निकालने के, मैं उसको ही बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।